सवई जो कि रसखान जी द्वारा रचित शीर्षक है, इस शीर्षक के 2 पद्यांशों की व्याख्या को हमने इससे पहले वीडियो में साझा किया था। साथ ही पाठ के सार के बारे में भी एक दृष्टि हमने डाली थी। इसके साथ हमने रसखान जी का संक्षिप्त जीवन परिचय भी आपसे साझा कर लिया है। भाग 1 वीडियो में अगर आपने सवई भाग 1 को नहीं देखा है तो कृपया आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अन्यथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या इसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहाँ हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए तीसरे पद्यांश की व्याख्या को बिना किसी देरी के हम देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बजती बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, काग की भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। देखिए, प्रस्तुत जो पद्यांश है इसमें रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है कि धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। धूरी माने धूल से, भरे अति शोभित, शोभित मतलब सुशोभित हो रहे हैं। श्यामजू मतलब कृष्ण। एक सखी है, वह दूसरी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य के बारे में वर्णन कर रही है और कहती है कि श्री कृष्ण धूरी भरे, धूल से भरे हुए, अति अत्यधिक शोभित श्यामजू, सुशोभित हो रहे हैं। श्यामजू मतलब कृष्ण। कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, उनके सिर पर अत्यधिक सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, आगे वे कहते हैं कि वे अपने घर के आंगन में खेलते और खाते हुए घूम रहे हैं। फिरे मतलब घूम रहे हैं। पग पैरों में, पैजनी मतलब पायल, पीरी कछौटी, पीरी मतलब पीला, कछौटी मतलब कच्छा। वो कहते हैं कि उनके पैरों में पायल बज रही है। पग पैजनी बाजती, यानी उनके जब वो इधर उधर अपने आंगन में, अपने घर में खेल रहे हैं और खा रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, तो उनके पैरों में जो पायल है वो बज रही है। पीरी कछौटी, उन्होंने पीला कच्छा पहना हुआ है। वाह छवि को रस खानी बिलोकत, बिलोकत मतलब देखकर, श्री कृष्ण की उस छवि को देखकर। वारत काम कला निज कोटि, काम मतलब कामदेव, कला मतलब अपनी करोड़ों कलाओं को, अपनी करोड़ों जो उनके रूप हैं, कला हैं, उसको। निज मतलब अपनी, कोटि मतलब करोड़ों, वारत मतलब न्यौछावर करते हैं। तो उसके बारे में लिखते हैं कि वाह छवि को रस खान बिलोकन, श्री कृष्ण की इस सुंदरता को देखकर। वारत काम, काम यानी कामदेव जो हैं वो अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं या वार देते हैं। आगे वो कहती है सखी अपनी सखी से कि काग की भाग बड़ी सजनी, हे सखी उस कौवे के भाग की कितनी सराहना की जाए। हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी, जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया। वो कहती है कि हे सखी उस कौवे के भाग्य की कितनी सराहना की जाए, अर्थात जो कौवा है वो कितना बड़ा भाग्यवान है जो स्वयं श्री कृष्ण अर्थात तीनों लोग के जो स्वामी श्री कृष्ण हैं उनके हाथ से मक्खन और रोटी ले गया। देखिए, प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियाँ हैं इसमें श्री कृष्ण के बाल रूप का अत्यधिक मोहक चित्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रस्तुत पद्यांश में अलंकार, अनुप्रास, रस, भक्ति, गुण, माधुर्य, भाषा, ब्रज, छंद, सवय का प्रयोग हुआ है। जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी तान ने गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना सो के, रस खान हिये में समाई गयो है, को न काहू की कान करे, सिगरो ब्रजवीर बिकाई गयो है। देखिए, जा दिन से, ते मतलब से, जिस दिन से, वन नंद को छोहरा, छोहरा मतलब लाडला बालक या बेटा, या बन वन, धेनु मतलब गाय, चराई गयो है। मोहिनी तान नि गोधन गावत, मोहिनी तान में बेनु, बेनु मतलब बंसी, बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना सो है, के टोना मतलब जादू सा, रसखान हिये में समाई गयो है, हिये मतलब हृदय में या मन में, समाई मतलब बस गया है।
को न काहू को कानी करे, कानी मतलब किसी की मर्यादा का पालन। सिगरो ब्रजबीर बिकाई गए हो, सिगरो मतलब संपूर्ण। अब देखिए क्या है, देखिए प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं इसमें ब्रज की जो गोपिकाएं हैं वो श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण करती हैं। एक गोपी जो है वो दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, जा दिन ते, जिस दिन से वह नंद को छोहरा, नंद बाबा का लाडला, या बन धेनु रिझाई गयो है, इस वन में आकर गायों को चरा गया है। मोहिनी तान निगोधन गावत, और अपनी मोहिनी तान सुनाकर बीनु बजाई रिझाई गयो है, और बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है। वह दिन तो, उस दिन से ऐसा जान पड़ता है कछु टोना सो के, कि वह कोई जादू सा करके रसखान ही ये में समाई गयो है, वह हमारे मन में, हमारे हृदय में प्रवेश कर गया है। को न काहू की कानी करे, उस दिन से ही कोई भी गोपिका किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है, अर्थात मर्यादा का पालन न करने से तात्पर्य उस दिन से कोई भी गोपिका लाज शर्म नहीं करती है, अर्थात सभी गोपिकाओं ने लाज शर्म त्याग दिया है। ऐसा मालूम हो रहा है इस स्थिति को देखकर कि सिगरो ब्रज, सिगरो मतलब संपूर्ण ब्रज, बीर बिकाई गयो है, बीर यानी श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। देख लीजिए एक बार पुनः इसका अर्थ, कहते कि हे सखी, जिस दिन से वह नंद बाबा का लाडला बालक इस वन में आकर गायों को चरा गया है और अपनी मोहिनी तान सुनाकर बंसी बजाकर हम सबको रिझा गया है, उस दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा करके हमारे मन में प्रवेश कर गया है। इसलिए अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है, उन्होंने तो अपनी लाज शर्म त्याग दी है। ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है। देखिए जो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हैं इसमें जो भाषा है वो ब्रज ही है, शैली मुक्तक है, छंद सवई हैं, रस श्रृंगार है, अलंकार अनुप्रास है। और प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें गोपियों पर कृष्ण प्रेम के जादू का सजीव वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी ने किया है। आगे देखिए पांचवा जो पद्यांश इस प्रकार है कि कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निसदौस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दही है, मिली आओ सबे सखी, भाग्य चले अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। देखिए जो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हैं इसमें भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी के प्रति सम्मान देखकर गोपियां बांसुरी से ईर्ष्या कर रही हैं और आपस में बातचीत कर रही हैं। तो एक गोपी जो है देखिए बांसुरी के प्रति उनकी जो ईर्ष्या है, इन पंक्तियों में आप देखेंगे कि ये चूँकि जो कृष्ण है वो अत्यधिक अपने बांसुरी से ही स्नेह करने लगे हैं और दिन भर अपने बांसुरी को साथ लिए रहते हैं, चाहे दिन हो रात हो, तमाम बातें जो हैं ये सब चीज़ें क्या हैं, गोपिकाओं पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और गोपिकाएं जो हैं वो कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं। तो उन्हें जो बांसुरी है उनकी सौत लग रही है और वो बहुत ही उससे ईर्ष्या कर रही हैं। ये सब चीज़ों का वर्णन प्रस्तुत पंक्तियों में आप देखेंगे। देखिए क्या है, कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, चाहिए मतलब चाहेगा। निसदौस, निसदौस मतलब रात दिन, संग साथ लगी यह सौतीन तापन क्यों सही है, तापन मतलब दुखों को, जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दही है, दही है मतलब जलाएगी, मिली आओ सभी सखी भाग चलें अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। देखिए प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियाँ हमने बताया कि इसमें जो गोपिकाएं हैं वो बांसुरी के प्रति कृष्ण का झुकाव देखकर बहुत ईर्ष्या कर रही हैं। वो आपस में बातचीत करती हैं कि हे सखी, कान भये बस बांसुरी के,
जो कान्हा है अर्थात जो कन्हैया हैं वो तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, यानी पूरी तरह से उसके वशीभूत हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए। जब कन्हैया जो हैं वो बांसुरी के वशीभूत है तो अब हम लोग को कौन चाहेगा। निस्दौस रहे संग साथ लगी। यह जो सौत बांसुरी है वह दिन रात उनके साथ लगी रहती है। निस्दौस माने दिन रात उनके साथ लगी रहती है। यह सौतिन तापन क्यों सही है। हम लोग भला इस सौत बांसुरी के द्वारा दिए गए तापन मतलब कष्टों को, दुखों को क्यों सहने जाएं। जिन मोह लियो मनमोहन को। जिस बांसुरी में ने मनमोहन से कृष्ण को ही मोह लिया है, रसखानी सदा हमको दही है, वह हमको सदैव ही दही मतलब जलाती रहेगी। जिन्हें मोह लियो मनमोहन को, जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण को ही मोह लिया है वह सदैव हमको दही मतलब जलाती ही रहेगी। इसलिए मिली आओ सबे सखी भागी चलें। इसीलिए आओ हम सब मिलकर ब्रज को छोड़कर भाग चलें। अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं, अब तो ब्रज में केवल बांसुरी ही रहेगी, क्योंकि अब हम लोग का यहाँ कोई काम नहीं है। ठीक है, ऐसा वो उनके मन में जो विचार है वो आपस में साझा कर रही है। देखिए प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियाँ हैं इसमें भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद सवय हैं और जो अलंकार है वो अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। आगे की जो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहनूंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरा धन धरी अधना न धरूंगी। देखिए जो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हैं इसमें जो गोपिकाएं हैं वो कृष्ण का वेश बनाकर उनका स्वांग रचना चाहती हैं। एक जो सखी है उनके सभी परिधान धारण करने को तैयार हो जाती है, किंतु जो बांसुरी है उसे वह धारण नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि बांसुरी से उसे बहुत ईर्ष्या है। अभी आपने देखा इससे पहले की पंक्ति में, तो वह कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो। मोर पखा मतलब मोर का पंख। हे सखी मैं भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख को सिर ऊपर राखियो, सिर के ऊपर रख लूँगी। हे सखी मैं भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख को सिर के ऊपर रख लूँगी। गुंज की माल गरे पहनूंगी, गरे मतलब गले में, पहनूंगी मतलब पहनूंगी। और जो गुंज की माल है, माला है अर्थात गले में जो वनमाला धारण करते हैं कृष्ण, मैं उसे भी धारण कर लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकटी, पीताम्बर ओढ़ कर ले लकुटी, लकुटी लेकर गाय और ग्वाल बालों के साथ वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, गाय और ग्वाल बालों के साथ वन वन में घूमूंगी। वो कहती है कि हे सखी मैं भगवान श्री कृष्ण के मोर पंख को सिर के ऊपर रख लूँगी, गले में वनमाला धारण कर लूँगी और पीताम्बर ओढ़कर लकुटी लेकर गायों ग्वालों के साथ साथ वन में घूमूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। आगे वो कहती है इसके अतिरिक्त तुम लोगों को जो जो अच्छा लगेगा, भाव तो मतलब जो जो अच्छा लगेगा वही मेरो रस खानी, वो सब सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, वह सब मैं स्वांग करूँगी। यानी जो जो इसके अलावा भी तुम्हें अच्छा लगेगा वे सभी स्वांग करूँगी। किंतु या मुरली मुरलीधर की, यह जो मुरली है वो मुरलीधर की है। मुरलीधर श्री कृष्ण का नाम है, क्योंकि वो मुरली को धारण करते हैं इसलिए उनका एक नाम मुरलीधर है। तो वह कहती है कि या मुरली मुरलीधर की, किंतु यह मुरली जो है वो मुरलीधर की है। अधराधर धरी अधरा न धरूंगी। और श्याम के जिन
अधरों का हमें रसस्वादन करना चाहिए था। यह बांसुरी उस अधर यानी होठों का रसस्वादन कर रही थी, क्योंकि हमेशा होठों से श्री कृष्ण लगाए रहते थे। इसलिए वो कहती है कि ये हमारी सौत है, इसलिए जो जो तुम्हें अच्छा लगेगा वो सारे स्वांग करेंगे, किंतु ये जो मुरली है वो मुरलीधर की है और उन्होंने इसे अपने अधरों यानी होठों पर धारण किया है, इसलिए मैं इसे अपने अधरों यानी होठों पर धारण नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि वो जो मुरली है वो हमारी सौत है, क्योंकि जिन होठों का रसस्वादन हमें करना चाहिए था उसे इस बांसुरी ने किया है। तो देखिए प्रस्तुत जो काव्य पंक्तियाँ, इसमें भी भाषा ब्रज है और छंद सवय हैं। अब देखिए जो अलंकार है इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, साथ ही अधराधर धरी अधरा न धरूंगी में यमक अलंकार का प्रयोग है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम जुड़ेंगे फिर से आपसे कवि शीर्षक की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।